आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। इसके 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग का छत्तीसगढ़ जीएस का पूरा 100 क्वेश्चन का सेट तैयार हो जाएगा। हमने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री किया, हमने जनजाति किया, ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसके साथ में हमने सीजीजीएस भी किया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको छत्तीसगढ़ का 100 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं वो करा चुका हूँ। फिलॉसफी का कल एक अगला पार्ट आएगा और आपका फिलॉसफी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देखिएगा। अगर प्लेलिस्ट आप देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इस सेट को भी आप बनाते चलिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एसआई का एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ये जो वीडियो है हमने एसआई को खास मेन टारगेट करते हुए बनाया हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप पीएससी या व्यापम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप इस एमसीक्यू के जरिए अपने आप को परख सकते हैं कि आपका जो क्लियरिटी है क्वेश्चन में कितना है और क्वेश्चन किस प्रकार के आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप सबको पता ही है कि सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। 299 प्राइस है, आप 50 रुपए का और डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर कूपन कोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 10 आपको टेस्ट मिलेंगे ही, साथ में बहुत सारे पीडीएफ मैंने डाले हुए हैं, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। आज भी फुल टेस्ट था एक, तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड करके आप ये टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है सीजीजीएस का ज्योग्राफी, इसको करते हैं। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में देखिए आप कितना मतलब बन पा रहे हैं, आपसे आपकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस जिले में 2 अभयारण्य हैं? ठीक है, सूरजपुर, कवर्धा, बीजापुर या महासमुंद। चलिए सबसे पहले इसके आंसर में आ जाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर हो जाएगा। बीजापुर में 2 अभयारण्य आपको देखने को मिलेंगे। आपने अगर अभयारण्य मतलब नेशनल पार्क और अभयारण्य ये तो देख ही लीजिएगा। हमारे पास 3 नेशनल पार्क है और 11 अभयारण्य, सेंचुरीज बोलते हैं इसको। तो बीजापुर में आपको 2 देखने को मिलेगा। एक है आपका भैरमगढ़ और एक जो है आपका भैरमगढ़ और दूसरा आपका पामेड़। भैरमगढ़ और पामेड़ ये 2 आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का वो कौन सा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक मात्रा में टिन प्राप्त होता है? कोंटा, कटे कल्याण, बहराडी या फुटका पहाड़। अब जैसा आप सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ एकमात्र पूरे भारत में राज्य है जो टिन का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, भंडार और जगह भी है लेकिन उत्पादन सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ करता है। तो आपको जगह पता होना चाहिए जहां से सबसे ज्यादा टिन प्राप्त होता है, कौन सा जगह है वो। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कटे कल्याण। कटे कल्याण में आपको सबसे ज्यादा टिन मिलेगा। इसके अतिरिक्त और भी 4 चीजें हैं, इसको समझिएगा। ये जो आपको कोंटा दिख रहा है ना, ये भी आपका टिन क्षेत्र ही है, यहाँ से भी टिन मिलता है। कटे ये कोंटा आपको सुकमा में मिलेगा, कटे कल्याण बीजापुर में आपको शायद कटे कल्याण देखने को मिल जाएगा। बहराडी जो आपको दिख रहा है ये सोना का क्षेत्र है, यहाँ से छत्तीसगढ़ में जो है सोना की प्राप्ति होती है। फुटका पहाड़ बहुत फेमस पहाड़ है। फुटका पहाड़ और पवन खेड़ा ये आपको कोरबा में मिलेगा और यहाँ से आप बॉक्साइट प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये फुटका पहाड़ को स्पेशली आपको याद रखना है क्योंकि इस फुटका पहाड़ के वजह से ही जो बालको है ना, जो कोरबा में, उसको ये आपका कोरबा में बनाया गया था। अगर ये फुटका पहाड़ नहीं होता, अभी तो फुटका पहाड़ से आपका बॉक्साइट बचा नहीं है, तो मेन पार्ट से बॉक्साइट लाया जा रहा है, लेकिन फुटका पहाड़ में जो भंडार था इस कारण पे बालको को कोरबा में बनाया गया था। आगे चलते हैं। बालको कोरबा ने बॉक्साइट का उत्पादन करना कब से शुरू किया? 1955, 1965, 1960 या 1975। चलिए इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1975 सही आंसर है। उत्पादन बोला है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपसे पूछता है स्थापना, तो स्थापना हुआ था इसका 1965 में। और आपको बता दूं मैं कि 2001 का डेट है। भारत सरकार ने इस पे अपने शेयर को विनिवेशित कर दिए और 51% शेयर जो है ना, अब वो स्टारलाइट कंपनी के पास है। स्टारलाइट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब आप एक बार के लिए बोल सकते हैं ये पीपीपी मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करने वाला आपका ये कोरबा जो है, बालको कोरबा जो है बन चुका है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है जो सबसे छोटा है? सिलतरा, अवरेठी, कापन या बिरकोनी। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सबसे छोटा बोला है तो अवरेठी करिएगा, जो आपको मिलेगा बलौदा बाजार पे।
सिलतरा, सिलतरा आपका सबसे बड़ा है, ये वाला जो है आपका सिलतरा रायपुर में देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा। और साथ में आपका कापन, ये जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट आपका बिरकोनी, तो ये आपको महासमुंद में देखने को मिलता है। तो आपको औद्योगिक विकास केंद्र पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन जो है पीएससी और व्यापम दोनों पूछा करते हैं। कौन सा कथन साल वृक्ष के संबंध में गलत है? सर्वोच्च किस्म के सालवन केशकाल घाटी में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 24,224 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनजाति समुदाय में साल वृक्ष का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष का अंकन है। बताइए कौन सा कथन है जो गलत है? क्वेश्चन समझने में जिसको थोड़ा सा लेट लगा होगा वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार इसे अटेम्प्ट जरूर करिए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में साल वृक्ष का अंकन नहीं मिलता आपको। यहाँ पे लिखा हुआ अंकन है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आपको पता होना चाहिए कितने वर्ग किलोमीटर में है और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट में है, क्योंकि आपका राजकीय वृक्ष है ये। छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग कहाँ स्थित है? रायगढ़, सरगुजा, महासमुंद या बस्तर? तो कत्था उद्योग जो है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा में देखने को मिलेगा। और खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं, ये हमने जनजाति वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। खैर वृक्ष से हम लोग कत्था निकालने का काम करते हैं। तो कत्था निकालने वाली जो जनजाति है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति ये आपका सरगुजा में पाया जाएगा। जब ये यहाँ पे सरगुजा पे है तो उद्योग को आप बस्तर नहीं लगा सकते ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का पूर्ण जैविक जिला है? ठीक है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पूर्ण जैविक जिला कौन सा है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। चलिए अभी तक तो अटेम्प्ट कर भी लिया होगा आपने। आंसर बताऊं मैं आपको, 5 आपको देखने को मिलेंगे जो जैविक जिले हैं, 5। ठीक, तो उसमें कौन कौन है? बस्तर है क्या? बस्तर नहीं है। ठीक है, पूर्ण जैविक जिला है तो बस्तर डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, दंतेवाड़ा है क्या? जी हाँ, दंतेवाड़ा है। कोंडागांव है क्या? कोंडागांव नहीं है। सुकमा है क्या? सुकमा है। नारायणपुर है। तो मतलब आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2, 4 और 5। 2, 4, 5 कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए पे 2, 4, 5 देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त 2 और बच रहे हैं ना आपके, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और गरियाबंद। बीजापुर और गरियाबंद, तो ये आपके 5 जिले होगा और ये 5 जिले आपको पता होने चाहिए। बहुत जोर दिया जा रहा है सरकार की ओर से जैविक कृषि के लिए, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की किस परियोजना में जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता? हसदेव परियोजना, गंगरेल बांध, बोधघाट परियोजना या सिकसार परियोजना? चलिए पहले आंसर करते हैं इसका। सही आंसर आपका बोधघाट परियोजना। यहाँ पे जो है आपको जो है जल विद्युत का उत्पादन अभी देखने को नहीं मिलेगा, प्रस्तावित है लेकिन अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। आपका हसदेव परियोजना, हसदेव बांगो, ये सबसे प्रथम परियोजना है जहां से बिजली उत्पादन किया जाता है। 120 मेगावाट, बहुत ज्यादा है, 1994 से कर रहे हैं। गंगरेल बांध, यहां से हम लोग 10 मेगावाट करते हैं। सिकसार परियोजना, यहां से हम लोग 7 मेगावाट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपके, 120, 10 और 7 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? मेन पार्ट, सामरी पार्ट, जसपुर पार्ट और लहसुन पार्ट। बताइए 4 में से क्या हो जाएगा आपका सही? चलिए इसका सही आंसर पहले करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जसपुर पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा, साथ में सबसे लंबा, दोनों पार्ट आपका कौन सा है? जसपुर पार्ट। अच्छा, लेकिन एक चीज अपने को और ध्यान आ रहा है, एक जगह है ना जहां पे आपका छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, याद आ रहा होगा आपको, गौरलाटा। वो कहाँ है आपका? वो आपको सामरी पार्ट में यहां पे देखने को मिलती है, गौरलाटा। कितना? 12-25 मीटर ये। ठीक, आगे चले। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण बिंदु और उत्तर बिंदु के बीच अक्षांश का अंतर कितना है? लगभग में बताना है आपको।
ऑप्शन देख लीजिए, 17 डिग्री 46 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट, 6 डिग्री 59 मिनट या 4 डिग्री 01 मिनट। इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना पड़ेगा। और जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करिए और समझने का कोशिश करिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बोला आपने को? अक्षांश का अंतर। तो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला सबसे नीचे का पॉइंट, ये है आपका 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक। और ऊपर वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका कितना? 24 डिग्री 5 मिनट। आपसे पूछा है दोनों के अक्षांश का अंतर कितना है। ये रहा अक्षांश का अंतर, माइनस कर दीजिए, आपको लगभग में आंसर पता चल जाएगा। तो क्या है आंसर है इसका? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 डिग्री 59 मिनट। तो इस टाइप के आपको थोड़े से अलग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा वर्क भी किया गया हमारे द्वारा एमसीक्यूज में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। आपसे कभी कभी पूछ सकता है, अक्षांश से अंतर तो हो गया, देशांतर भी पूछेगा ना, तो देशांतर का अंतर ये है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 33 जिले बनने के बाद राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र के हिसाब से कौन है? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, ऑप्शन नंबर डी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पहले तो आपका राजनांदगांव था, कुछ तो बदलाव आया होगा। तो बदलाव आया है। आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सबसे छोटा जिला है अभी 33 जिलों के हिसाब से, वो मिलेगा आपको मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होता है? मैकाल श्रेणी, दंडकारण्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान या जसपुर क्षेत्र? बताइए। सबसे कम वर्षा जो है आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, मैकाल श्रेणी में होता है। अच्छा, कारण क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र इसका प्रमुख कारण है। वृष्टि छाया क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होता है, काले बादल आते हैं, ये पहाड़ से टकराते हैं और इस साइड पे पानी गिरा देते हैं, ठीक है। पानी तो गिर गया, अब ये काले बादल उस साइड पार नहीं हो पाए, तो इस साइड पे जो रहता है ज़्यादा बादल जा नहीं पाए और इस साइड पे पानी गिरा नहीं पाए, तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। बस्तर के पठार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बुलई मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बुलई मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? सुरेश पांडे, अरुण कुमार, मोहन शुक्ला जी या अजय कुमार सिंह? सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता ही है, मोहन शुक्ला जी। हसदेव नदी की सहायक नदी कौन है? मनियारी, अरपा, खारून, तान, झीन, अहिरन और जटाशंकर, बनास, गोपर, नियूर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो नदी अपतंत्र पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तान, झीन, गज, अहिरन, चोरनाई और जटाशंकर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान, झीन, गज, अहिरन, चोरनाई और जटाशंकर। मनियारी, अरपा और खारून ये आपको शिवनाथ का सहायक नदी मिलेगा। बनास, गोपत ये तो अलग ही हो जा रहा है, आपका ऊपर साइड पे सोनगंगा चलता है, उसका जो है आपको मिलेगा। हसदेव का सहायक नदी ये है। छत्तीसगढ़ में लोरो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पहाड़ों के लिए, खनिज उत्पादन के लिए, टमाटर उत्पादन के लिए या फूलों के लिए? सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी में बहती है? शिवनाथ, मांड, रिहंद या हसदेव? तो अमृतधारा, क्योंकि हसदेव नदी आपका कोरिया साइड से आता है ना, आज की डेट में हम लोग बोलेंगे ये आपका चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर यहाँ से आएगा, तो ये जो है आपका हसदेव नदी, यहाँ पे आपका अमृतधारा जलप्रपात बनता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना का नाम क्या है? मिनी माता परियोजना, महानदी परियोजना, बोधघाटा परियोजना या तांदुला परियोजना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तांदुला परियोजना। छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव मंडल कौन सा था? अचानक मार, कांकेर घाटी, उदयंती या सीता नदी? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जैव मंडल कर लिया होगा अभी तक आपने, है ना? क्या लगाया आपने? अचानक का मार तो नहीं लगाया, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। था बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। कांकेर घाटी सबसे पहला आपका जैव मंडल यही था,
वो अलग बात है कि इसको बाद में बंद कर दिया गया और अभी अपने पास सिर्फ एक जय मंडल है अचानक कमार, जो कि 14वें क्रम का है। लेकिन पहला पूछेगा तो आप कांगेर घाटी करेंगे, और अचानक मार क्या है आपका आज के डेट का वर्तमान समय का आपका जैव मंडल है। इनमें से कौन एक रबी फसल है, चना, धान, मक्का या कपास, बताइए। तो कौन एक रबी फसल है आपका? एक ही देखिए, ये खरीफ दिख रहा है अपने को, खरीफ दिख रहा है, खरीफ दिख रहा है, रबी बच गया एक ही, चना। कौन सही सुमेलित नहीं है? मांड 155, हसदेव 167, अरपा 100, लीलागर 135। पहले एक बार ट्राई करिए आप इसको। चलिए आंसर बताता हूं। पहले तो मैं आपको इसका ऑप्शन नंबर बी हसदेव इसका सही आंसर हो जाएगा। कारण ये 167 लिखा है ना, ये 167 नहीं 176 किलोमीटर आपका देखने को मिलेगा हसदेव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? कोटरी, नारंगी, शबरी या तालपेरू, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर है इसका शबरी नदी। शबरी नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती की सहायक नदी शबरी नहीं है। ये जाके आपका डायरेक्ट किधर मिलेगी? आपको गोदावरी नदी अपतंत्र में। अच्छा, ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, उसको मैप में देखिए। देखिए इंद्रावती नदी यहां से निकल रही है आपका, और ऐसे बस्तर होते हुए दंतेवाड़ा, बीजापुर होते हुए इधर जाएगी। इधर से आपका आता है कौन? गोदावरी नदी अपतंत्र। तो दोनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल चलेंगे, बाद में साथ में मिल जाएंगे भद्रकाली में, और फिर नदी ऐसे आती है। ठीक, शबरी यहां से निकल रही है उड़ीसा से ही, अब बस्तर के क्षेत्र को छूते हुए आ रही है, और नीचे वो कहाँ मिल रही है? किसमें? इंद्रावती नदी अपतंत्र में मिल रही है। हो गया। अब आपका कोटरी, ये पहले तो यहाँ से निकलता था आपका राजनांदगांव से, अभी तो भरतपुर चौकी से निकलेगा, ऐसे आके मिलती है। नारंगी कोंडा गांव से निकलना है, उसको ऐसे करके आके मिल जाएगी। तालपेरू हो गया, बीजापुर से निकलना है, उसको ऐसे करके आके मिल जाएगी। कौन सा बच गया? शबरी बच गया, शबरी आंसर। छत्तीसगढ़ के फसलों का उत्पादन मौसम के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो अपने पास कितने प्रकार के फसल होते हैं? 3 होगा ना, खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार के फसल। अगला क्वेश्चन, प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ स्थित है? धमतरी, दंतेवाड़ा, गरियाबंद या महासमुंद? तो प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद में। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा नाम काली मिट्टी का नहीं है? कन्हार, कपासी, चीका या भाटा? सही आंसर, सही आंसर है आपका भाटा। भाटा जो है हम लोग बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी को, भाटा हम लोग बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी को। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। इसी के साथ मैंने जो आपको बोला था CGGS का मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी भी हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मैंने 100 MCQ छत्तीसगढ़ के करा दिए। अगला बारी है फिलॉसफी का। कल फिलॉसफी का कोशिश करेंगे वीडियो लाएं और फिलॉसफी को कंप्लीट करें। आपके जितने भी कमेंट रहते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। समय की वजह से आपको रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आपके कोई सजेशन या सुझाव रहते हैं हमारे लिए, या आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप 25 में कितना बना पा रहे हैं। ये थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आपके हार्ड मिले होंगे आपको, इसमें भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 21 या 22 क्वेश्चन आसपास सही कर सकते थे। तो अगर इतना आप कर रहे हैं, स्थिति अच्छी है आपकी। नीचे आ रहा है, अपने आप को सुधारिए। और अगला जो रहेगा फिलॉसफी रहेगा, तो फिलॉसफी जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अभी स्क्रीन पे जो है फिलॉसफी का ये दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। साथ में पिछला वीडियो का भी मैं आपको कुछ लिंक दे रहा हूँ, आप इसे जरूर देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।